और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आप सेल इंसर्ट कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, रो और कॉलम पे कैसे काम कर सकते हो। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं। एक्सेल में आपके पास सेल के ऊपर आज अपने काम करना है। इससे पहले हमने स्टाइल एंड नंबर के ऊपर काम किया था। तो स्टूडेंट सेल के लिए आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट सेल है, इंसर्ट रो है और इंसर्ट कॉलम है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एरिया में या फिर मैं इंग्लिश वाली जगह पे मैं सेल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। सेल इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि शिफ्ट सेल डाउन, आप इस सेल को डाउन शिफ्ट करना चाह रहे हैं। शिफ्ट सेल राइट, आप इस सेल को राइट पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर एंटायर रो, नीचे वाली रो पूरी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप ओके करेंगे। तो अब देखिए रो पूरी शिफ्ट हो गई और यहाँ पे एक सेल की जगह बन गई है। अगर आप चाहते हैं नहीं, आप अगर यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि ओनली आपका शिफ्ट सेल डाउन, ये वाला जो सेल है ये नीचे डाउन शिफ्ट हो जाए, तो देखें ये नीचे शिफ्ट हो गया और आपके पास यहाँ पे जगह बन गई। इस एरिया को हाईलाइट इसका खत्म करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप नो फिल पे क्लिक करें तो उसकी हाईलाइट भी खत्म होगी। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और ओनली अगर आप देखें तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करता हूँ तो एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। इस रो को हाईलाइट खत्म करना चाह रहे हैं इस रो का, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इससे नो फिल पे क्लिक करके इसका हाईलाइट खत्म कर दें। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इंसर्ट कॉलम है, इंसर्ट आपके पास न्यू शीट है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे देखिए तो मैंने रो सिलेक्ट की हुई और जस्ट मैं यहाँ ऊपर इसके टॉप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने सिलेक्ट रो को किया हुआ है तो आपका एक्सेल ओनली रो ही इंसर्ट करेगा। क्लिक करते हो देखिए रो इंसर्ट हो चुकी है। यही ऑप्शन आप यहाँ पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे आप देखें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस 4 वाले एरिया पे रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट करके मैं ओनली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपके पास रो इंसर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको उसके लिए कॉलम सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट पे जाके आपने कॉलम पे क्लिक करना है। इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करें तो आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इंसर्ट में जाके कॉलम भी इंसर्ट नहीं करना चाह रहे, आप कंप्लीट एक शीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, देखिए हमारे पास शीट 1 है। इस प्लस के बटन पे क्लिक करने से भी शीट इंसर्ट हो जाती है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं। और इस शीट 2 को डिलीट करना है तो इसको राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो शीट के लिए वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे जब हम शीट के ऑप्शन पे काम करेंगे। डिलीट, अब यहाँ पे आपस इंसर्ट आ गया, इंसर्ट शीट कॉलम रो और सेल। डिलीट पे क्लिक करता हूँ और डिलीट में शीट को फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाह रहा हूँ शीट को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डिलीट शीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाली शीट डिलीट हो जाएगी। अब देखिए एक ही शीट बन गया पीछे, शीट 1। डिलीट सेल, अगर मैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला ये जो सेल है इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ और कह रहा है कि नीचे वाला जो सेल है ये ऊपर शिफ्ट हो जाए, फिर क्योंकि सेल को फिल करना होता है तो यहाँ पे ओके करता हूँ तो नीचे वाला सेल ऊपर शिफ्ट हो गया और यहाँ से फिजिक्स डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जी करके वापस ले आता हूँ इसको। इसी तरह शीट, आप डिलीट सेल के बाद डिलीट शीट रो, आप फॉर एग्जांपल ये वाली रो सिलेक्ट करें और कॉलम सिलेक्ट कर ले, ये रो सिलेक्ट करें उस्मान वाली और यहाँ से मैं डिलीट पे क्लिक करके डिलीट शीट रो पे क्लिक करता हूँ तो ये रो जो क्या होगी वो डिलीट हो चुकी है उस्मान वाली शीट। देखिए 01 के बाद 03 आ गया, 02 क्या हो गया डिलीट हो गया। कंट्रोल सी प्रेस करते तो वापस आ जाएगा। कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर है, इसके कॉलम को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो इस शीट का कॉलम डिलीट हो जाएगा।
इसी तरह में डिलीट कॉलम के बाद है डिलीट शीट कॉलम, और ये सारी चीजें हमने कर ली। इस तरह यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है कि आप फॉर एग्जांपल इस रो की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट में रो हाइट पे क्लिक करें और इसकी हाइट नॉर्मल आपको बता रहा है 18.75 है। इस हाइट को मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 28 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये 28 है, वापस क्या होगी यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ गई है। फॉर्मेट में जाके मैं रो हाइट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको फॉर एग्जांपल करता हूँ 50, ओके करता हूँ, इसकी हाइट 50 हो चुकी है। इसी तरह यहां पे देखें फॉर्मेट में ऑटो फिट रो एंड हाइट है, इस पे आप क्लिक करें तो अगर आपके पास हाइट जो है तो बहुत ज्यादा है तो उसको आप ऑटो फिट कर सकते हैं रो और हाइट को। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ और कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जाके तो मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ और कॉलम में बढ़ाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5 बल्कि 15, ओके करता हूँ, यहाँ से इसकी विड्थ 15 देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए इसकी विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप इसकी विड्थ को दोबारा नॉर्मल लाना चाह रहे हैं तो फॉरवर्ड में जाएं, जाने के बाद आप कॉलम विड्थ पे क्लिक करके आप नॉर्मल ला सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली देखिए फिट हो चुकी है। तो जब मैंने एक अटेंडेंस लिस्ट बनाई थी तो उस पर मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे मैनुअली इसको इस्तेमाल किया था साइज इसका, तो मैंने आपको कहा था कि एक और तरीका भी है जिसकी मदद से आप इसको साइज को छोटा कर सकते हैं, तो वो क्या तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो ये वही तरीका है जिसकी मदद से आप एक साथ सारे के सारे कॉलम्स को फॉर एग्जांपल यहाँ से सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ और कॉलम विड्थ को मैं ऑटो फिट करता हूँ, तो देखिए सबकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली फिट हो चुकी है। तो आप यहाँ से इसको फिट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट में ऑटो फिट के बाद आप डिफॉल्ट फिट कितनी है इसकी डिफॉल्ट चेक करना चाहें तो इसकी इतनी ओके करेंगे, ये डिफॉल्ट फिट में आपका कन्वर्ट आपके पास 8 पॉइंट समथिंग है, तो आप यहाँ से कॉलम फिट पे क्लिक करके इसको 8 करके ओके करें तो आपके पास ये डिफॉल्ट फिट में कन्वर्ट हो जाएगी जो इसकी डिफॉल्ट फिट होती है। इसके बाद हाइट, अब रो जो है फॉर एग्जांपल रो 2 जो है इसको मैं हाइट करना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से हाइट पे क्लिक करता हूँ, हाइट रो पे क्लिक करता हूँ तो ये रो क्या हो जाएगी हाइड हो जाएगी। अनहाइड करना चाहे तो आप फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे हाइट एंड अनहाइड, हमने हाइड रो की थी, अनहाइड रो पे क्लिक करते हैं तो रो वापस आ जाएगी। इसे कॉलम को हाइड करना है तो आप यहीं पे फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे आपने हाइड पे क्लिक करें और हाइड कॉलम पे क्लिक करें, आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। कॉलम को अनहाइड करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट में जाएं, हाइड अनहाइड पे क्लिक करें और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करें तो आपका कॉलम भी अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे रीनेम शीट है, इस शीट का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए शीट 1 है, इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप रीनेम शीट पे क्लिक करें। शीट 1 है, इसका नाम मैं देता हूँ अली, तो आप देखिए इसका नाम चेंज हो गया है। इसी तरह फॉर्मेट में जाके आपने जो मूव और कॉपी शीट, इस शीट को किसी और शीट में मूव या कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा टैब कलर से चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देखिए टैब कलर भी चेंज कर लेते हो उसका। मैं न्यू शीट यहाँ पे ओपन जब करूंगा देखिए इसका टैब कलर चेंज हो गया है, इसका ये और इसका टैब कलर यहाँ से चेंज हो चुका है। अब मेरे पास शीट 3 है, अब शीट 3 में मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मूव या कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास लेसन 3 का आपके पास देखिए लेसन 3 जेड शीट है एक्सेल की, इसमें कितनी शीट है, अली की शीट है और एक शीट 3 है। तो शीट 3 में मैं क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि अली में भी ये शीट रहेगी और शीट 3 में भी ये कॉपी हो जाएगी। अगर मैं इस चीज को अनचेक करता हूं तो इससे क्या होगा कि आपकी शीट मूव हो जाएगी, अली से वो शीट 3 में मूव हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल ओके करता हूं इसको और यहाँ पे आप जाके देखते हैं, दोबारा से जाता हूँ फॉर्मेट मूव, अली वाली जो शीट है इसको मैं शीट 3 में क्या करता हूँ जी, अब देखें एक ही यहाँ पे बुक है, आप न्यू बुक कोई लेना चाहे तो न्यू बुक भी ले सकते हैं और शीट 3 में इसको क्या करता हूँ मैं मूव करता हूँ। देखिए अली, बल्कि मैंने चेक भी कर लिया था, और अली 2, अब देखिए अली 2 और अली मीन जी क्या हो गया, आपस कॉपी हो गया। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ,
अली वाली शीट को बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये अली वाली शीट है इसको मैं दोबारा से फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करता हूँ और इसको चेक नहीं करता, इसको शीट 3 में डायरेक्ट में मूव करवा देता हूँ तो ये डायरेक्ट मूव हो जाएगी शीट 3 में। अगर आप चेक नहीं करते तो डायरेक्ट मूव हो जाएगी और अगर आप चेक करते हो तो ये मूव भी नहीं होगी, ये कॉपी हो जाएगी यहाँ पे। इसे यहाँ पे फॉर्मेट में आपके पास मूव और कॉपी शीट के बाद आप टैब कलर जो है चेंज कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट, शीट की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, यहाँ से इन सब सेल को चेक करें। इसमें क्या है कि आपकी फॉर्मेट आपकी जो है तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, रो की फॉर्मेटिंग, आपकी रो को कोई डिलीट नहीं कर सकेगा, आपकी जो है तो कॉलम को कोई डिलीट नहीं कर सकेगा। एडिट ऑब्जेक्ट है, एडिट यहाँ पे देखिए सीनियरिटी है और यहाँ पे इंसर्ट रो है, कॉलम है, हाइपरलिंक है, कॉलम है। इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए आप इन सबको चेक करें। पासवर्ड दे दें 1 2 3 और यहाँ से ओके कर देता हूँ इसको। री एंटर पासवर्ड 1 2 3, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। आपका एक पासवर्ड भी लग गया और आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करके अगर डिलीट करता हूँ तो देखिए डिलीट नहीं हो रही, आपकी शीट क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो चुकी है। जैसे फॉर्मेट में जाके अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं तो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें और पासवर्ड दे दें 1 2 3, एंटर करता हूँ। अब आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है और डिलीट जो करेगा डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट में जाके तो अगर आप यहाँ पे अपने सेल को लॉक करना चाहें तो लॉक सेल पे क्लिक करें, आपकी सेल पे लॉक लग गया, सेल पे लॉक लग गया। आपका सेल डिलीट वगैरह हो सकता है लेकिन इसको लॉक लग गया। और अगर आप इसको अनलॉक करते हैं तो अनलॉक पे क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें। फॉर्मेट सेल में हमने अलाइनमेंट पे काम कर लिया था, जो कि हमने कहाँ पे किया था जी, अलाइनमेंट में हमने जाके तो यहाँ पे क्लिक करके हमने फॉर्मेट सेल के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि फॉर्मेट सेल है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल आपका साथ है। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम रेटिंग के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।